गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। पार्ट 4 है हमारा, ये पार्ट 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑल टोटल पूरा सेल के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने 1 2 3 4 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या चेपी फर्स्ट, ठीक है, सेमेस्टर 1 का हम लोगों ने जो है देख रहा था 3 यूनिट, मतलब 3 पार्ट में हम लोगों ने यूनिट 1 का कवर किया हुआ है। चौथा पार्ट हम लोगों को होने वाला है और कोशिश करेंगे कि इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है हमारा यूनिट 1 जो है हम लोग कवर कर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं और सेल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज्ड विद इन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे साइटोसोल हो गया, प्लाज्मा, इसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। साइटोसोल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये हमारा जो होता है साइटोप्लाज्म का एरिया होता है, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, और पेरिक्सोम हो गया जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और सेंट्रोसोम होता है, और लाइसोसोम होता है, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से इसको डोनेट करते हैं, ठीक है सर। तो देखिए गाइस यहाँ पे बात करूँगा कि सेल जो होता है, सेल के बारे में आपको सारा कुछ यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपको ये पता होगा कि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में आपको व्हाट इज ए सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 7 नंबर और 10 नंबर में, ठीक है। मॉडल पेपर आपको दिखा दूंगा मैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों बहुत जल्द हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में देख रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखें यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दीज आर अबाउट 200 different type of cell in our body, function of cell, movement of the substance across the cell membrane, cell growth and metabolism by cell division, protein synthesis of ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसप्लाटिन, ठीक है। और फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इट इज़ द डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, ठीक है। 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन से है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो उसको भी देख लेते हैं वो कौन कौन से मेजर पार्ट है इसके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया पहला हमारा, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेकंड हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, और थर्ड हमारा जो होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, पेरिक्सोम, ये सारा कुछ हमारा आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड ये सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन गाइस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहला हमारा जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच इज separate out the internal environment of the cell of the external environment. It is the selectivity permeable which allowing substance to pass थ्रू इट, ठीक है। ये हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका देखिए यहाँ पे, द फ्लूइड मोसिक ऑफ द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द गिवन बाय EST सिग्नर इज द GL निकोल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द मॉडल ऑफ बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड केमिकल्स कंपोजिशन, फास्फोलिपिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्फोलिपिड्स जो होता है हमारा था फास्फेट द लिपिड्स से मिलकर बना होता है, और फास्फेट हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हमारा लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन क्या है गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इट इज़ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द एक्सटेंडेड विथ प्रोटीन एंड द वेरियस शेप एंड साइज इन इंटरनल ट्रांसमेम्ब्रेबल ऑफ द यहाँ पे देखिए पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज
molecules attached with the proteins glycolipid and lipid glycolides। ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको आपको बना लेना है अच्छे से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के हमारा जो होता है ना सेल में यह सारा कुछ आता है। ठीक है, तो ये भी जब आपको पूछा जाएगा सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, वो सारा कुछ तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लो, यहाँ पे कुछ इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वो क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, पेरिक्सिनल प्रोटीन होता है, प्रोटीन चैनल होता है, इंटरनल प्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सारा कुछ होता है। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं फंक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट गिवन शेप एंड सेल, इट रेगुलेशन ऑफ द फ्लो एंड मटेरियल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द सेल द पॉली लेयर ऑफ द कम्युनिकेशन विद द सेल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, साइटोसोल होता है इसमें। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म देखिए, टोटल ऑफ बिटवीन, इट इज़ द टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ न्यूक्लियस, इट इज़ द फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स। देखिए, इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से पार्ट हैं, देखिए, ऑर्गेनेल्स हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। पहला हमारा ऑर्गेनेल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल क्या होता है, इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मतलब कि जो हमारा फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो हमारा साइटोसोल होता है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसके अंदर फ्लूइड हमारा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, इज द ट्रांसपेरेंट वेरियस ऑफ द कंटेन अबाउट 75% to 90%। मतलब इसमें 75% से 90% फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बेसिकली वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से सारा कुछ होता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, these are the organelles present in cytosol and the perform specific function of the cell। देखिए, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक हो गया, इसके कुछ वो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, सेंट्रोसोम, पेरिक्सोम, ये हमारा जो होता है ऑर्गेनेल्स में आता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा ऑर्गेनेल्स में आता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से डोनेट करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको ER से डोनेट करते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम इनक्लोज्ड विदिन द मेम्ब्रेन। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द डियर डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ द कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस फैसिलेटेड शेप एंड ब्रांचेस ट्यूबुलर। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रक्चर है, इसको आप बेसिकली बहुत ईजी है, आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, स्मूथ सेंट्रोन्स और रूट, ये सारा कुछ होता है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई यार इसमें सारा कुछ, मतलब कि स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, आप इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, इट इज़ द टू टाइप्स, ये टू टाइप्स होते हैं। रूट हो गया, और पहला हमारा रूट हो गया, दूसरा हमारा स्टोमट हो गया। तो रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव राइबोसोम्स अटैच्ड हेल्प इन प्रोटीन एंड द मेम्ब्रेन सिंथेसिस। मतलब कि इसमें एक राइबोसोम्स होता है जो अटैच्ड होता है, वो प्रोटीन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें मदद करता है। ठीक है, स्मूथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम्स इज नॉट अटैच्ड। मतलब इसमें राइबोसोम्स जो होता है वो अटैच्ड नहीं होता है। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्ट एज ए स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सचेंज मटेरियल क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। देखिए, SER इसका जो सार है, हेल्प इज द सिंथेसिस ऑफ द फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल इज द ट्राइग्लाइकोलाइड्स। ठीक है, हमारा होता है सार। इसका राइबोसोम्स क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। दीज आर द एनी spares, these are the any spares that contain ribosomal RNA and several ribosomal protein, also known as the factory of the protein, because protein synthesis take place in it। ठीक है, ये हमारा हो गया इसके राइबोसोम से कुछ
आगे हम लोग देखेंगे दीज आर द मेड अप विथ द टू सब्सटेंस इज द सिमिलर कंस्टेंट 40s राइबोसोम्स लार्ज कंस्टेंट ऑफ द 60s राइबो, मतलब कि इसमें कुछ सिमिलर सब्सटेंस सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे 40s राइबोसोम्स एंड 60s राइबोसोम। टू देखिए इसको टू टाइप्स होते हैं। वन इज द अटैच्ड इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्रेजेंट इन द फ्रोमेट। देखिए यहाँ पे हमारा होते हैं 40s और 60s जो राइबोसोम्स होते हैं अटैच्ड होते हैं। टोटल मिला के हमारा 60 और 40 टोटल मिला के हमारा 80s राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है हमारा और एमिनो एसिड्स है या हमारे प्रोटीन है, सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करूंगा। इट इज़ द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पूरा का पूरा यही बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पूरा पावर हाउस होता है। ठीक है, सेल का पूरा पावर हाउस होता है। जैसे कि आपके यहाँ जो लाइट आती है, ठीक है, तो उसका भी एक पावर हाउस है, आपको पता होगा। तो जैसे वो होता है जहाँ से मतलब कि लाइट जनरेट करी जाती है तब जाके वो ट्रांसफ़र करी जाती है हर एक एरिया में। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा सेल होता है, और सेल जब हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल, मतलब ये हमारा पावर हाउस होता है। यहीं से जो सेल होते हैं वो उसमें जो भी जनरेट होती है एटीपी वगैरह जो भी जनरेट होती है वो सारा कुछ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इसका स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। बेसिकली बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, आप इसको ईजिली बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई एक्चुअल शेप नहीं है कि आपको इसी तरीके से बनाना है, आप बना सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से मानो उस तरीके से घुमा दो, इजी है। ठीक है, आप बना सकते हो। इसमें देखिए इंट्रामस्कुलर में शेप होता है, हेड एंड ये जो हमारा होता है ये हमारा हेड एंड हेड हो गया, पार्टिकल्स हो गया और बेस हो गया। ये हमारा जो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यही हमारा है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, डीएनए हो गया हमारा, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हो गए, इंटरनल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, F0 F1 प्रोटीन्स हो गए, कुछ इधर इंट्रामोशनल मेम्ब्रेन सेफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, इसको आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, बना लो, अपने नोट डाउन में नोट कर लो। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में आपको ये जो नोट्स आप अभी आप बना रहे हो, अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको काम देने वाला है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर आपको आपके पास वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो आप एक बार अपनी नोट्स उठाना, एक नज़र में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और आप इजीली कर सकोगे। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नोट डाउन ज़रूर करते चले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द मेड अप विथ द मेम्ब्रेन्स एंड द इनर एंड आउटर। ठीक है, एंड द मेन फंक्शन ऑफ जनरेट एनर्जी एंड द परफॉर्म सेलुलर सिग्नलिंग एंड द रेगुलर सेलुलर यहाँ पे प्रोफेक्शन। ठीक है, गोल्जी अपरेटस बॉडी बॉडी क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए इट कॉन्सिस्ट ऑफ द 4 ऑफ द 6 फैसिलिटेड सेस कॉल्ड इज द सिस्टम प्लेस्ड अपॉन ईच अदर लाइक टू मेल एंड द पेरेंट्स ऑफ एंड द प्लेट्स ऑफ द एक्सपेंडेड बाय लेयर ऑफ दियर एंड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका हमारा जो होता है गोल्जी ऑपरेटस होता है। इजली स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इसमें कुछ लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस रीजन्स हो गया हमारा, सिस ट्रांस मिडिल और सिस, ये हमारा रीजन्स हो गए। ये इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दे स्टोर्स ऑफ द प्रोटीन मॉडिफाइड दैट द एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन throughout specifically granules and the required also help in the extending excess amount of the water। lysosomes क्या होता है उसके बारे में बात करूँगा। They are the factory formed within the Golgi complex. They worked as the digestive system of the cell, which contain digestive and hydrolytic enzymes of the hydrolytic large molecules such as the RNA and DNA. Proteins is the lipid very देखिए यहाँ पे वेरी साइज रेंज इज द 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर होता है। दे आल्सो वर्क एज डिफेंसिंग एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे
क्रोमोसोम्स क्या होते हैं गाइस, उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम्स क्या हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम्स क्या होता है। इट इज़ द सेंट्रोसोम्स इज द पेयर ऑफ द कंट्रोल्स ऑफ द एनी इंपॉर्टेंट ऑफ द रोल ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स इस तरीके से होता है, ठीक है। पेरिक्सोम क्या होता है, द कंटेंट ऑफ द ऑक्सीडेज एंजाइम्स ऑफ द ऑक्सीडेज वेरियस ऑर्गेनिल्स ऑफ द फैटी एसिड, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा होता है पेरिक्सोम, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस। नेक्स्ट ये पार्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत जल्द हम लोग पूरा का पूरा ये चेपी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को पसंद नए हैं तो चैनल को बेसिकली ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा 2025 में जो भी आप बी फार्मा स्टार्ट किया हो ना, आपको पूरा का पूरा चारों ईयर मतलब कि चारों साल के आपको पूरे के पूरे सॉल्व मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और आपके टॉपिक सारा कुछ कवर कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।